हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर द सब्जेक्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड, कोर्स कोड बीपी 601T, जो कि हमारे बी फॉर्म 6 सेमेस्टर थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए होगा। यहाँ पर जो मॉडल क्वेश्चन पेपर में मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ये सभी बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। एग्जाम में जाने से पहले आपको इन सभी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लेना चाहिए। एक बात और, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर्स में काफी बार पूछे गए प्रश्न हैं या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में पूछे गए प्रश्न हैं, तो हो सकता है कि नंबर जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि 2 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर या 10 नंबर में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा सकते हैं इस प्रश्न पत्र से। तो नंबर के हिसाब से आप उसको आंसर जरूर करिएगा, लेकिन एग्जाम में जाने से पहले इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से जरूर हल करिए। यह मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको एग्जाम पैटर्न को समझने में भी मदद करेगा। तो 3 घंटे में इस प्रश्न को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस भी मिल सकता है। मैं हूं डॉक्टर प्रजेंद्र शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। जैसा आप जानते हैं कि जो मैं क्वेश्चन पेपर मिलता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न में, उसे हमें 3 घंटे में सॉल्व करना पड़ता है। टोटल 75 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 3 सेक्शंस में बटा होता है और हमें हर सेक्शन को सॉल्व करना होता है। सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जनरली देखने को मिलते हैं, जिसको सभी क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना होता है। इसमें हम कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते और हमें 20 मार्क्स का टोटल सेक्शन होता है। इसमें पहला प्रश्न है डिफाइन पार्टीशन कोएफिशिएंट। मैं थोड़ा थोड़ा इनका इंट्रोडक्शन भी आपको देते हुए चलता हूं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का। जैसे पार्टीशन कोएफिशिएंट जो है वो एक रेशियो है जो कि कंसंट्रेशन होता है किसी भी कंपाउंड का जब भी इक्विलिब्रियम में वो 2 इमिसिबल सॉल्वेंट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो, जैसे कि ऑयल या वाटर। इसका फॉर्मूला है P इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इन ऑर्गेनिक फेज अपॉन कंसंट्रेशन इन एक्वस फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स। बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स वो कंपाउंड्स या एजेंट्स होते हैं जो किसी भी बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किए गए बीटा लैक्टमेज जो एंजाइम है, जो कि हम जब किसी व्यक्ति को पेनिसिलिन टाइप की जैसे एंटीबायोटिक्स देते हैं जो कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होती हैं, उनको तोड़ने के लिए बैक्टीरिया के द्वारा बीटा लैक्टमेज एंजाइम का प्रोड्यूस किया जाता है। और बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स इन्हीं बीटा लैक्टमेज जो हमारे एंजाइम्स होते हैं उन पर बाइंड करके उनको डीएक्टिवेट कर देते हैं ताकि पेनिसिलिन अपना काम कर सकें। एग्जांपल्स में आप क्लेवेनिक एसिड, सेल्बेक्टम या टेजोबैक्टम इत्यादि का एग्जांपल ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर मोनोबैक्टम्स। मोनोबैक्टम्स जो होते हैं ये भी एक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होती हैं, जहां पर एक मोनोसाइक्लिक बीटा लैक्टम रिंग देखने को मिलती है। ये जनरली है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के प्रति एक्टिवेट होते हैं और एग्जांपल में आप एजिटोनाम या पीनम इत्यादि का एग्जांपल ले सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीवायरल एजेंट्स अगला प्रश्न है हमारा। तो क्लासिफिकेशन हम डिफरेंट बेसिस पे कर सकते हैं, जैसे कि कौन से प्रकार के ऑर्गेनिजम्स पे वो काम कर रहा है। जैसे एंटी HIV ड्रग्स जैसे जिडोविडिन हो गया। एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग्स में हम लोग जैनावेरिन का एग्जांपल ले सकते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल्स में इंटरफेरॉन्स का एग्जांपल ले सकते हैं। एंटी हिपेटाइटिस ड्रग्स में हम लोग सोबोवीर का एग्जांपल ले सकते हैं। इसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पर भी हम इसको बांट सकते हैं, जैसे वायरल अटैचमेंट या एंट्री इनहिबिटर्स के रूप में, न्यूक्लिक एसिड सिंथेटिक इनहिबिटर्स के रूप में, जिसमें एग्जांपल आप ले सकते हो डीएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर्स का जैसे एसिक्लोवीर इत्यादि का। रिजर्व ट्रांसक्रिप्टेट इनहिबिटर्स का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे जिडोविडिन का एग्जांपल आप यहाँ पे ले सकते हो। या फिर इसको हम लोग प्रोटीएज इनहिबिटर्स जैसे रिटोनवीर का एग्जांपल हम यहाँ पर ले सकते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर भी इसे हम बांट सकते हैं, जैसे न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स में हम एसिक्लोवेर, जिडोविन का एग्जांपल ले सकते हैं। न्यूक्लियोटाइड एनालॉग्स में हम लोग सिडोफेफिर का एग्जांपल ले सकते हैं, या नॉन न्यूक्लियोसाइड कंपाउंड्स में हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं इंटरफेरॉन्स इटीसी का। तो इस तरीके से आप इसका क्लासिफिकेशन दे सकते हो। शॉर्ट में आप जो भी अच्छा लगे उसके हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ क्लोरम फेमिकॉल। तो स्ट्रक्चर बनाना है तो ध्यान रखिएगा कि जो स्ट्रक्चर है वो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, और इसके इस तरीके से ड्रग जो भी आपके सिलेबस में उनका स्ट्रक्चर और यूज जो है वो पूछता है। और अगर हम इस क्लोरम फेमिकॉल के स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये नाइट्रोबेंजीन रिंग देखने को मिलती है, पूरा नाइट्रोबेंजीन रिंग सिस्टम देखने को मिल रहा है। इसके साथ यहाँ पर एक 3 कार्बन की चेन होती है जिसपे 2 जो है OH ग्रुप लगे हैं, जिसे हम लोग प्रोपेन डाइऑल साइड चेन बोलते हैं। और इस प्रोपेन डाइऑल साइड चेन से यहाँ पर एक हमें डाइक्लोरोएस्टामाइड ग्रुप जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। यूजेस की बात करें तो ये टाइफाइड फीवर, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, आई इन्फेक्शंस और सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में जनरली जो है वो हम बीटा लैक्टमेज जो है क्लोरम फेमिकॉल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनलिस्ट यूरिनरी ट्रैक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स। यूरिनरी ट्रैक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स में हम लोग जनरली जो है वो क्या नाम है नाइट्रोफ्यूरोटीन, नैलिडेक्सिक एसिड, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, कॉर्टिकमक्साजोल जैसे ड्रग्स का प्रयोग यहाँ पर जनरली किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट मोड ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ
आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड जो है वो फर्स्ट लाइन ड्रग है टीबी का, जो ट्यूबरकुलोसिस होती है वहां पर इलाज के लिए। और जनरली ये जो माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस होती है उसको बैक्टीरिया में इनहिबिट करके अपना एक्शन ऑफ शो करती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की जो सेल वॉल की जो सिंथेसिस के लिए जरूरी है मैकोलिक एसिड, उसको ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, इनहिबिट करता है, और जिसकी वजह से जो है बैक्टीरियल डेथ को कॉज करता है। सिंथेसिस की बात करें तो वन स्टेप सिंथेसिस आप इसकी सिंपल से लिख सकते हैं। आइसोनिकोटिनामाइड की जो है रिएक्शन जो है वो हम लोग हाइड्रोजन हाइड्रेट के साथ कराते हैं, तो यहाँ पर ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, अमोनिया यहाँ से निकलता है और हमको आइसोनियाजिड जो है वो प्राप्त हो जाती है। तो सिंपल सी मैकेनिज्म में आप इसकी सिंपल सी मैकेनिज्म भी है और सिंपल सी इसकी सिंथेसिस भी है। इस तरीके के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। तो सिंथेसिस जिन पर भी स्टार लगाए जिन ड्रग्स का, एक बार जरूर देख लीजिएगा, जरूर उसमें से 4-5 क्वेश्चंस या 2-3 क्वेश्चंस तो जरूर ये आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन मॉलिक्यूलर डॉकिंग एंड क्यूएसआर। मॉलिक्यूलर डॉकिंग जो होता है वो कंप्यूटेशनल टेक्निक है जो कि प्रिडिक्ट करता है, इंटरप्रिटेट करता है किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल को और उसके टारगेट प्रोटीन के साथ कैसे वो बाइंड करेगा। यानी हम सिंपल शब्दों में कहें तो इन सील को यानी कि कंप्यूटर पे बैठ करके हम उसकी एक्टिविटी का अंदाजा लगाते हैं। दूसरा जो है क्यूएसआर, क्यूएसआर का फुल फॉर्म होता है क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। ये एक मेथड है जो कि रिलेट करता है किसी भी केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड को कि उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी मैथमेटिकल मॉडल्स के ऊपर किस प्रकार से बेस्ड होगी। जैसे ट्राफ्ट कैलकुलेशन वगैरह हम लोग ट्राफ्ट स्टेरिक क्या नाम है हिंड्रेंस वगैरह या लॉग पी वगैरह कैलकुलेट करके जो है पता करते हैं सरफेस टेंशन वगैरह किस प्रकार से होगा या बाइंडिंग उसकी प्रोटीन के साथ किस तरीके से होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोड्रग इन द ड्रग डेवलपमेंट। प्रोड्रग हम सभी जानते हैं कि ये एक इंटरैक्टिव या इनएक्टिव ड्रग होती है जो कि लेस एक्टिव फॉर्म होता है किसी ड्रग का, जो कि कन्वर्ट होता है एक्टिव फॉर्म में जाने के बाद मेटाबॉलिक प्रोसेस जब हमारे शरीर के अंदर होती है वहां पर, और एक्टिव फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। एडवांटेजेस की बात करें तो एब्जॉर्प्शन को इंप्रूव करने के लिए, टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करने के लिए, बायोअवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए या इंप्रूव स्टेबिलिटी के लिए हम प्रोडक्ट्स जो है बनाते हैं। एग्जाम्पल में आप इनाप्रिल का एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे इनाप्रिलेट जो है वो इनाप्रिलेट ड्रग में कन्वर्ट होती है इनाप्रिल, तो उसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। डिफरेंट जैसे एस्प्रिन वगैरह का भी एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट इज व्हाट इज कॉर्टिमोक्साजोल। क्लोरामफेनिकोल जो ऊपर ड्रग है ना, इसका भी बनता है प्रोडक्ट क्लोरामफेनिकोल पाल्मिटेट, तो वो भी आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं। व्हाट आर कॉर्टिमोक्साजोल, गिव इट्स यूजेस। कॉर्टिमोक्साजोल जो है वो एक कॉम्बिनेशन एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स का जिसमें सल्फामिथोक्साजोल और ट्राइमिथोप्रिम नाम के 2 ड्रग्स हमें देखने को मिलते हैं। यूजेस की बात करें तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस में, रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस में, टाइफाइड फीवर, निमोनिया या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस में इस ड्रग का प्रयोग बहुतायत तरीके से किया जाता है। अब चलते हैं हम अपने सेक्शन बी की तरफ जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है। आपको यहाँ पर खास बात होती है कि 3 पार्ट जनरली 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, उनमें से 2 कोई क्वेश्चन जो आपको अच्छे से आ रहा है उसको आपको सॉल्व करना होता है। हर सही आंसर के लिए आपको 10 मार्क्स मिलते हैं, यानी काफी स्कोरिंग पार्ट है। तो पहला प्रश्न हमारा डिफाइन ट्यूबरकुलोसिस एंड एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स, राइट अबाउट सिंथेसिस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ आइसोनियाजिड एंड पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। अगला प्रश्न है हमारा डिस्कस। अब अच्छा, इन प्रश्नों का उत्तर आपको कहां से मिलेगा? इन सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए हम लोगों ने पहले ही सभी टॉपिक्स को सार, सिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्लासिफिकेशन के वीडियोस हमने बनाए थे। उसका जो प्लेलिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दे रहा हूं, वहां से आप अच्छे से नोट्स भी निकाल सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से, और आप अपनी पढ़ाई और इसके जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर को कैसे लिखना है वो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस ब्रीफली क्लासिफिकेशन, सार एंड केमिस्ट्री, डिग्रेडेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स। टेट्रासाइक्लिन्स का सार वगैरह आप देख लीजिएगा, कई बार पूछा है। और एक क्वेश्चन में इसी में और ऐड कर दे रहा हूं, राइट अबाउट द फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप या फिर क्यूएसआर स्टडीज। नेक्स्ट इज गिव द सार ऑफ 4 अमीनो क्विनोलोन्स, बहुत पूछता है ये क्विनोलोन डेरिवेटिव्स का सार या उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन विद स्ट्रक्चरल एग्जांपल्स, डिस्क्राइब द सेंसेस ऑफ क्लोरोक्वीन एंड प्रामाक्वीन। अब चलते हैं सेक्शन सी की तरफ जहां पर हमें ब्रीफ में आंसर करना होता है, खास करके एग्जांपल्स वगैरह सब कुछ दे करके। और ये हर सही आंसर के लिए जनरली हमें यहाँ पर 5 या 7 मार्क्स मिलते हैं। अगर 5 क्वेश्चन आपको करने हैं तो 7 मार्क्स मिलेगा, 7 क्वेश्चन करने तो 5 मार्क्स मिलेगा, 35 मार्क्स का ये टोटल होता है। अच्छी बात यहाँ पे है कि यहाँ पर भी हमें 6-7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, उसमें से 5 क्वेश्चन ही हमें सॉल्व करने होते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा क्लासीफाई एंटीबायोटिक्स विथ एग्जाम्पल, सभी प्रकार के एंटीबायोटिक्स का आपको क्लासिफिकेशन यहाँ पे देना है विथ एग्जाम्पल, या फिर गिव अ शॉर्ट नोट ऑन सिफेलोस्पोरिन्स एंड देयर यूजेस। तो सिफेलोस्पोरिन और पेनिसिलिन्स बहुत पूछता है, तो इनमें से एक जरूर एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन अमीनोग्लाइकोसाइड्स, एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स एंड बाइग्लोनाइड्स। ये 3 मैं आपको सीरीज दे रहा हूं क्योंकि ये तीनों क्लास में से
एक या दो हर बार ही पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट इज डिफाइन कम्बिटोरियल केमिस्ट्री एंड राइट अबाउट सोल्यूशन फेज और सॉलिड फेज synthesis। अगला प्रश्न हमारा क्लासिफाई एंटी मैलेरियल एजेंट्स विद एग्जांपल और डिस्कस अबाउट वेरियस अप्रोचेस यूज्ड इन ड्रग डिजाइन। नेक्स्ट इज गिव द क्लासिफिकेशन mechanism of action and SAR of sulfonamides and give the synthesis of sulfacetamide and dapsone। dapsone की synthesis में देखा है कई बार पूछा जा रहा है। नेक्स्ट इज क्लासिफाई एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स, गिव synthesis, mechanism of action and clinical application of metronidazole। लास्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्कस SAR of quinolones, antibiotics and used in which is used in urinary tract infections जैसे कि ciprofloxacin and give the synthesis of ciprofloxacin, norfloxacin, ये सभी quinolones के अंतर्गत आते हैं। इसका सार भी कई बार पूछा जा रहा है। तो एक बार आप जो है सभी इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, मैं ये नहीं कहूँगा सभी प्रश्न मिलेंगे, बट इसमें से काफी सारे प्रश्न जो है वो रिपीट होते रहे हैं। तो इनको जरूर एग्जाम में जाने से पहले आप इनका आंसर कैसे करना है, कैसे इसको लिखना है, जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से आपको इसका आंसर वगैरह करने में आसानी होगी। आप किस प्रकार से आंसर लिखना है, क्योंकि मैं देख रहा हूं नंबर बच्चों के कम आ रहे हैं, तो आंसर कैसे लिखना है वो जरूर देखिए। कितना लिखना है, कैसे उसका एग्जांपल देना है, कैसे क्लासिफिकेशन करना है, उसको आप जरूर अच्छे से तैयार करके एग्जाम देने जाइएगा। जितने भी ड्रग्स के ऊपर स्टार लगे हैं उन सभी के सिंथेसिस जरूर देख लीजिएगा, वो बहुत पूछा जाता है। सिंथेसिस और स्ट्रक्चर और यूजेस वहीं से पूछे जा रहे हैं पिछले 3-4 सालों में। तो आशा करता हूं आपका पेपर अच्छे से होगा और इस मॉडल क्वेश्चन पेपर से आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।